देखिए, रांची में पीसी कर डीजीपी ने नक्सली मुठभेड़ के बारे में जानकारी दी। डीजीपी ने नक्सलियों से अपील की कि सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण करें और इसी में उनकी भलाई है। उन्होंने मिलकर के इस ज्वाइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला। और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ फोर्स लगा रखी थी ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। ये जो पूरा दस्ता था करीब 16 से 17 लोगों का था ये, और इसमें से टॉप 3 नक्सली मारे गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोबरा जो मेन स्ट्राइक फोर्स थी वो सीआरपी की कोबरा यूनिट थी जिसने फायरिंग करके उग्रवादियों को मार गिराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने एक वायदा किया था कि अपने सभी शहीद जवानों का बदला भी हम लोग लेंगे और ये नक्सलियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है आज झारखंड पुलिस की। और पुलिस मुख्यालय से हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का एक बार रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए, जिस तरह से नक्सली मुठभेड़ हुआ और उसके बाद डीजीपी ने रांची में जो प्रेस वार्ता की, तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है। सरेंडर पॉलिसी के तहत उन्होंने उन तमाम नक्सलियों से भी अपील की कि आप आत्मसमर्पण करें। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से पिछले दिनों हमारे जवान शहीद हुए उसका भी बदला उन्होंने बताया है इस पूरे नक्सली मुठभेड़ को। जी हाँ, डीजीपी को अभी अभी सुना गया। उन्होंने कहा कि एक बड़ी सफलता है और उन्होंने कहा कि उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में चाहे झुमरा पहाड़ हो या लुगु पहाड़ हो, वो अब नक्सल मुक्त हो गया है। यही जो मूल जो मेन माओवादी था प्रयाग मांझी उर्फ विवेक, वो 20-25 की संख्या में वहां पर जुटा हुआ था। 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। डीजीपी ने कहा कि हम रेकी कर रहे थे और हमें पता था कि कौन कहां मूवमेंट कर रहा है। बहरहाल कोबरा बटालियन जो है, झारखंड जगुआर है और बोकारो पुलिस है, संयुक्त अभियान ये चलाया है। इसका नाम डाका बेड़ा रखा गया था। एक विशेष अभियान था, संयुक्त अभियान था, जिसका नाम डाका बेड़ा रखा गया था और डाका बेड़ा को सफलता मिली है। 3 शीर्षस्थ माओवादी इसमें मारे गए हैं, जिसमें विवेक और प्रयाग मांझी है। उस पर 1 करोड़ का इनाम था। अरविंद यादव जो बिहार के जमुई का रहने वाला है, लेकिन वो इस इलाके में मूवमेंट कर रहा था और अपना दस्ता चला रहा था, वो भी इसमें मारा गया है। साहब राम मांझी जोनल कमेटी मेंबर है, जिस पर 10 लाख का इनाम था। एक और माओवादी 1 करोड़ का इनामी था, वो संभावना है कि वो भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। वो तमाम जो मृत माओवादियों की लाशें हैं वो सब इकट्ठा की जा रही हैं। जो हथियार उनके जिम्मे से पकड़े गए हैं उनमें 4 इंसास हैं, 1 SLR है और 1 रिवाल्वर है। बाकी और बहुत सारे ऐसी सामग्री है जो दस्तयाब हुई है। मूल बात जो डीजीपी ने कही है, जो आज की सबसे बड़ी खबर भी है और बहुत हिम्मत दिलाने वाली बात है, उन्होंने कही है कि बरसात के बाद झारखंड से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। ये जो लुगु पहाड़ का जो डाका बेड़ा संयुक्त अभियान चलाया गया है, इसके बाद पूरा फोर्स अब सारंडा क्षेत्र में चक्रधरपुर में लगाया जाएगा, जहां माओवादी अभी हैं और उनका मूवमेंट चल रहा है। पिछली बार जो आपने देखा कि हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उसी क्षेत्र में हुए थे, तो आज निसंदेह पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। और जो अपील उन्होंने की है वो भी बहुत अच्छी अपील है कि जो बच गए हैं और जो बचे रहना चाहते हैं उनके लिए झारखंड सरकार की, झारखंड पुलिस की सरेंडर पॉलिसी है, उसके तहत वो सरेंडर कर दे। जी बिल्कुल शाहनवाज, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम जानकारियां डिटेल्ड तरीके से हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। जो नक्सली मुठभेड़ में नक्सली ढेर हुए उनकी तमाम लिस्ट आपने बताई, क्या कुछ इनसे बरामद किया गया, ये तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।